धन्यवाद देंगे आज उस दिन के लिए फिर से प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया कि हम उसके भवन में आकर उसकी स्तुति और उसकी महिमा कर सके। और सच में ही प्रभु बड़ा आनंद का समय है ये कि हम प्रभु के भवन की ओर चले हैं और वहाँ आकर प्रभु को महिमा देने के लिए, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है। प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान महान से शक्तिमान दयालु परमेश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, हम आपके पास आपके चरणों में आते हैं खुदावन प्रभु एक बार फिर से। खुदावन प्रभु जो आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा खींच कर लाए प्रभु, कि हम आपके घर में जाकर आपकी महिमा कर सकें प्रभु और वो उत्तम पदार्थों को प्राप्त करें। खुदावन पिता परमेश्वर जो आप हमारे लिए आज के दिन के लिए रखे हैं खुदावन प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रास्ते में खुदावन प्रभु के भवन की ओर आ रहे हैं प्रभु आपको महिमा देने के लिए प्रभु, वो सब कुछ नई तारीफ से लाए प्रभु, और जो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए देखें उनको भी प्रभु आशीष करें प्रभु, ताकि उनके मन भी प्रभु तैयार होकर भवन की ओर आने के लिए खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी यादें के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन पिता परमेश्वर, जो हमें आपकी उत्तम बातों को सेहत में बताते हैं और हमें चलने के लिए खुदावन प्रेरित करते हैं खुदावन प्रभु। ऐसे प्रेरितों के लिए खुदावन प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, सब कुछ तेरी सेवा में लगे हैं प्रभु, और उन्हें भी प्रभु जो आप अपनी आत्मा के द्वारा तैयार करते हैं खुदावन प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ताकि हम आपके भवन में आकर शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके खुदावन प्रभु, तेरे दिन के तैयार हो सके। पीछे की सारी बातों को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने की हमें फजल दे, सामर्थ्य ताकत को कुव्वत दे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और हमारी हर एक मन की वेदनाओं को जो प्रभु हम लेकर आते हैं खुदावन प्रभु, उसको आप जानते हैं प्रभु यीशु, और उसने हर एक चीज को प्रभु अपने हाँ और आमीन ने पूरा कर दिया। ऐसा हमारा विश्वास खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए खुदावन प्रभु, अपने झूठ के लोगों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, बात सौ जाने भाई के लिए प्रभु जो आप लोगों ने चंगाई दी प्रभु, उन्हें सामर्थ्य ताकत दी खुदावन प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर अपने आत्मा से मिला। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बहन के लिए भी प्रभु यीशु, खुदावन अपनी प्रार्थना करते थे भवन से खुदावन पिता परमेश्वर तुझे पूर्ण चंगाई मिले, आत्मिक और शारीरिक, उनको आत्मिक रीति से तू बलवंत कर आए प्रभु यीशु, खुदावन पूरे घराने को प्रभु जी मजबूत कर प्रभु, स्थिर कर खुदावन प्रभु, और खुदावन पिता परमेश्वर जो हड्डियां प्रभु चोट आई है खुदावन को ठीक करने की सामर्थ्य भी तेरे पास है, और हम जानते हैं प्रभु कुछ नहीं होगा उनको खुदावन प्रभु, तुमने अपने भाई बलवंत हाथों से थाम रखा है। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके बच्चों को, परिवार में उनके सारे भाई बहनों को भी भाई ने बलवंत हाथों देते हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ बेटा बहन के लिए खुदावन प्रभु, कि आप लोगों ने उनकी कुव्वत से भरा, अपनी सामर्थ्य और प्रभु जी हर एक रोग से उन्हें चंगाई दी। खुदावन पिता परमेश्वर तेरा हृदय हृदय कोटि कोटि हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सुखी बहन के लिए, दीपू भाई के लिए खुदावन प्रभु, जबकि उनको भी प्रभु पीछे पूर्ण चढ़ाई आपने दी और उसे इस शांति से रखा ताकि तेरी महिमा हो सके खुदावन यीशु। खुदावन इस भवन में आने वाले हमारे लोगों को भाई ताकि हर एक जन प्रभु तेरी तेजस्वी कलीसिया बनकर तैयार हो सके, हम अपनी भूल चूक और अपनी कमजोरियों को तेरे सम्मुख रखने आए हैं खुदावन प्रभु, ताकि आप हमें उससे भी दूर करके हमें शुद्ध मन के साथ चलाइए। सारी बातें तेरे हाथ में देते हैं कि जो मंगा हमें देते हैं उसको हम खाएं और खोलें। सारा आदर में गौरव आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से। हम गीत की तरफ जाइए, पर्वतों को लेकर हुआ कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, तेरे पाँव को फिसलने नहीं
हुआ तुझे करना छोड़ेगा खुदा वही है तेरा याद हुआ तुझे करना छोड़ेगा तेरा खुदा आसमान को बनाया आसमान को बनाया तेरी छूने न पाएगी तेरी छूने न पाएगी मगर सूरज कभी मुझको सताएगी मगर सूरज कभी मुझको सताएगी तेरा मददगार खुदा है मेरा मददगार खुदा है तुझे आसमान को बनाया जिसने आसमान को बनाया मुझे आगे से रखा है अपना हाथ मुझे पर रख देता है मुझे आगे पीछे के रखा है अपना हाथ मुझे पर रख देता है मेरी आसमान से बात करे मैं कहाँ जाऊँ तेरी आसमान से बात करे मैं कहाँ जाऊँ आकाश पे चलूं तो तू आए अधलोक में जाऊं तो तू आए आकाश पे चलूं तो तू आए अधलोक में जाऊं तो तू आए तेरी आसमान से बात करे मैं कहाँ जाऊँ आसमान से बात करे मैं कहाँ जाऊँ मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी जिसे जानता नहीं मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी जिसे जानता नहीं तेरी आसमान से बात करे मैं कहाँ जाऊँ तेरी आसमान से बात करे मैं कहाँ जाऊँ तूफान से गिरूं तो तू आए लहरों में चलूं तो तू आए तूफान से
निवास कर मैं कहाँ जाऊं। सचमुच प्रभु की आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हर जगह वो हमारे साथ है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में वो इतना प्रेमी पिता है, शायद कोई हमसे ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। सचमुच हर एक बातों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं, उसके लिए हम आप प्रभु को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे दवाई का समय, किसी के जीवन में कोई दवाई है वो आगे दवाई दे सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दूंगी मैं कि आज जो दुनिया का विषय है उसके बगल में आए, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है। जैसा आप लोग जानते ही हैं, खुदावन आप सब लोगों ने इस चीज को देखा कि हम लोग बड़ी परेशानी से गुजरे, मगर वो परेशानी हमको परेशानी जैसी नहीं लगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपना अनुग्रह और अपना फजल बहुतायत से दिया। हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसने हमारे पांव को दृढ़ किया, हियाव से बांधा और हर एक मुश्किलों से प्रभु ने निकाला है। और थोड़ी मोड़ी जो चीजें रह गई हैं उसको भी प्रभु ने क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए कि हर समय वो हमारे साथ है। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी बहन मधु के लिए भी कि बीते हुए दिनों में वो गिर गई थी और काफी जोर से गिरी थी और काफी तकलीफ थी उनके शरीर में, और प्रभु ने उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा की। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे परिवार के सब लोगों को प्रभु ने संभाला और ये योजना बनी, ये परिस्थिति, इसके जरिए हमारे घर के अंदर के लोगों के जीवन में भी बड़ा संगठन आया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ऐसे ही हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर, जैसे हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको एक मन और एक चित्त करें, और प्रभु ने हमारी इस प्रार्थनाओं को सुना है, हम सबको एक मन और एक चित्त किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पूरा कुटुंब, पूरा घराना हमारा उद्धार प्राप्त करे और हमारे साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो हमें हमेशा देख रहे हैं, हमें पढ़ रहे हैं, उनके जीवनों में भी परिवर्तन हो सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें वचन की ओर ले चले। हालेलुया। की उत्तम बात है कि पिता ने हम सबको बहुत आयत से पढ़ाया है और हम जानते हैं कि हर एक बात का और हर एक विपत्ति और हर एक कलेश का समाधान है यीशु मसीह, और वो हमें प्रतिदिन दृढ़ करता है और स्थिर करता है और हमें हर एक समय सब बातों में समझाता है, सिखाता है। हम अपने जीवन में बहुत से कामों को करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अपने जीवन के उन कामों को जो पिता ने हमें दिए हैं करने पाए, हम अपने जीवन को पिता के सम्मुख रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत और कोई अच्छी बात नहीं है जिसके द्वारा हम अपने पिता की सेवा कर सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम भवन आते हैं, उसके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, उसके वचन में बैठते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं कि हाँ, हमें पिता के वचन में, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए अपने जीवन में बढ़ना है, चलना है। तो ये प्रमाण आता है जिसके द्वारा ये आभास होता है, ये ज्ञात होता है कि आप अपने पिता से कितना प्रेम करते हैं। हमेशा याद रखिए, यदि मैं अपने घर में ही मांगने वाला बनूं, परंतु अपने पिता के भवन में उपस्थित होना ना चाहूं, तो मेरा मांगना व्यर्थ हो जाएगा।
क्योंकि पिता का भवन एक वो स्थान है जहां पर हम आके शुद्ध होते हैं। ऐसा नहीं कि वचन हमें शुद्ध नहीं कर सकता, वचन हमें पूरी तरीके से शुद्ध करता है, लेकिन ये वो प्रमाण है जिसे भवन में उपस्थित होकर हम अपने जीवन से देते हैं। और जिस रीति से पिता ने हमसे प्रेम किया, इससे पहले कि वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजे, उसने पहले से ही हमसे प्रेम किया और ये प्रमाण दिया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। अर्थात ये प्रमाण था कि देखो उसने हमसे कैसा प्रेम किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, यीशु मसीह आपको हर एक समय थामने और हर एक क्षण में आपको स्थिर रखने और आपके जीवन से हर अंधकार को दूर रखने की सामर्थ्य रखता है। और वो बहुत आयत से हमारे और आपके जीवन में इस कार्य का बखान करता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से थक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपने शरीर से थक जाते हैं। जैसा मेरे बहुत जुकाम और खांसी और बुखार भी था, मैंने दवाई खाई और वो दवाई में इतना ज्यादा नींद कि मैं आज दिन भर स्कूल में औंगता रहा और मुझे नींद आती रही। लेकिन पिता ने इतना सामर्थ्य दिया कि मैं भवन में उपस्थित हूं, क्योंकि हमें इन्हीं सारी बातों से जय प्राप्त करना है। हमेशा याद रखें, हमेशा परिस्थिति एक सी नहीं होती या हमेशा समय एक सा नहीं होता। हर एक चीज का समय है और पिता तुम्हें बहुत ध्यान से देखता है कि तुम हर समय में कैसे कैसे समय में तुम पिता के साथ बने रहे। एक समय का बखान करता है पौलुस एक बखान कर रहा है। हम जानते हैं कि पौलुस एक बहुत रीति से बखान कर रहा है। पिता चाहे तो मुझे वो आयत दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय के बारे में पौलुस बखान कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
हम निकालेंगे प्रेरितों 26 बच्चों को आदत देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। ये तो 26 उसकी 22वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। 26-22। परंतु खुदा की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सलाह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाए। आपने देखा पौलुस क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा है परंतु खुदा की सहायता से आज तक, समय के विषय में बता रहा हूं, एक समय के विषय। उठ के खड़े बहुत हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में बहुत तेरे लोग आएंगे, परंतु बना रहना ये एक समय को दर्शा रहा है। और बने रहने में तुम्हारे जीवन में अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा। बने रहना ये पिता से प्रेम को दिखाता है कि तुम्हारे जीवन में पिता किस स्थान पर है। तुमने वचन पढ़ा, तुमने बाइबल बंद करी और अपने कामों में तुम चलने फिरने लगे। हम जानते हैं कि जो वचन हम पढ़ते हैं वो हम थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, हम स्मरण नहीं कर पाते। लेकिन वचन की शिक्षा और सब बातों में वचन हमें क्या सिखाता है, इसे हम नहीं भूलते, इसे हम स्मरण रखते हैं। तो वचन हमें बहुत तायद से जब हम पढ़ते हैं और पढ़ के बाइबल बंद करते हैं तो अपने जीवन में जब चलते हैं, काम करते हैं, अपने जीवन में अपने जीवन के कामों करते हैं तो कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सुख रहता है, कभी दुख आता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है। लेकिन हम अपने पिता को उन घड़ियों में कितना नजदीक रखते हैं और कितना उसके निकट रहते हैं, इस पर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धीरज और तुम्हारा प्रेम निर्भर है। क्योंकि जब तुम बड़े रहते हो तो पिता तुम्हें सारी बातों में तुम्हें देखता है और वो जब देखता है कि ये हर एक बात में बड़ा रहा तो वो तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल देता है। और वो बड़ा प्रतिफल हमने कभी ना मांगा होता है, ना कभी प्रार्थना करी होती है, क्योंकि वो बड़ा प्रतिफल पिता की ओर से तुम्हारे लिए रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बने रहने के लिए हर एक समय पर उसकी ओर ताकना, निहारना जरूरी है। आप चाहे जैसे भी हो, आप चाहे कुछ भी करते हो, पिता को आपसे कोई मतलब नहीं है। पिता केवल एक चीज देखता है
कि तुम मेरे वचन को कितना ज्यादा अपने जीवन में ग्रहण करते हो। और अगर तुम मेरे वचन को ग्रहण करोगे, मेरा भय मानोगे, तो मेरे निकट बने रहोगे। कलाम में लिखा प्रेरितों उसका 26वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, परंतु खुदा की सहायता से मैं आज तक बना, अपने शरीर, अपनी बुद्धि, अपने धन, अपने बल के कारण नहीं, खुदा की सहायता से। अच्छा, तो क्या खुदा के जो नजदीक बना रहता है, खुदा के वचन में जो मन लगाया रहता है, तो क्या खुदा उसकी सहायता करता है? ये बातें आज मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य कहता है मैं अपने कामों को अपने आप करता हूं। मनुष्य कहता है मैं वहां पहुंचूंगा, यहां पहुंचूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन आप खुदा की सहायता से जब आप खुदा में बने रहते हैं, तो वो दुष्ट, वो शैतान जो आपके बारे में बुरा या आपको नाश करना चाहता है, जिस तरह से पिता आपकी सहायता वचन में बने रहने के लिए करता, वैसे ही उस दुष्ट से भी आपकी सहायता करता है। अब आप देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, जो बातें घटती हैं जब आप अपनी दृष्टि में देखते हैं, तो आप सोचते हैं कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ा काम था, इस विपत्ति में तो मैं नाश हो जाता, लेकिन इस विपत्ति से मैं कैसे निकल गया, या इस घड़ी से मैं कैसे पार हो गया। थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगता है कि ये विपत्ति, ये घड़ी मेरे घर, मेरे जीवन को नाश कर देगी, लेकिन उससे पिता हमें इस रीति से निकाल देता है कि हम सोचते कि हुआ क्या था। समझिएगा, क्योंकि सहायता कर रहा है पिता का बलवंत रहना हाथ। अच्छा, वो सहायता क्यों कर रहा है? क्योंकि हम बने हुए हैं। हम वो उड़ाऊ पुत्र चाहे अपने पिता की सारी धन संपत्ति ले गया हो, आधी धन संपत्ति, और चाहे कहीं पर भी चला गया हो, लेकिन उसको एक बात स्मरण थी कि मेरे पिता के घर में मुझे भोजन मिल जाएगा, और जो भोजन होगा मेरे पिता के घर में वो बहुत उत्तम होगा। याद रखिए, आज हम चाहे जहां जाएं, आज हम चाहे जो भी बातों को सोचें, लेकिन अगर हम भूखे हैं तो हम तृप्त किए जाएंगे। लेकिन तृप्त ऐसे नहीं होते। तृप्त पिता उनको करता है जो अपनी भूख और अपनी प्यास को लेके पिता के भवन में आते हैं, अपने आप को पिता के पास समर्पित करते हैं। याद रखिए, हमारे और आपके लिए एक योजना है, और वो योजना सदा भलाई के लिए है। पौलुस क्यों कह रहा है मैं बनाऊं? पर ये जरा क्या कह रहा है? परंतु खुदा की सहायता से और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं। आप बने रह के गवाही दे रहे हैं। लोग बोल बोल के गवाही देते हैं, लोग कह के गवाही देते हैं। आप बने रह के गवाही दे रहे हैं, क्योंकि बहुत तेरे आपको जांचने आएंगे, आपको चेक करने आएंगे, ये अभी भी खुदा में बना है, ये अभी भी खुदा का नाम ले रहा है, या ये अभी भी खुदा का भय मानता है। अगर आप बने रहेंगे तो आप एक गवाह बनेंगे।
अय्यूब की पत्नी आई और अय्यूब से कहती है अपने खुदा को धिक्कार। लेकिन अय्यूब ने अपने पिता को नहीं धिक्कारा और इस तरह से अय्यूब खुदा के सामने एक गवाह बना। आज मैं और आप अय्यूब का नाम लेते हैं। जब हमारा कुछ बड़ा चला जाता है तो पास्टर या याजक अय्यूब के विषय में गवाही देके हमें समझाते हैं। अय्यूब एक गवाह है क्योंकि वो खुदा के वचन में बना है, और जिस रीति से अय्यूब एक गवाह है वैसे ये अवश्य है कि मैं और आप इस पृथ्वी पर एक गवाह हैं। और वो गवाही हमारे अच्छे कामों या हमारे बड़े बड़े कामों के द्वारा नहीं है, वो गवाही है यीशु मसीह के वचन में बने रहने की। याद रखिए, वचन में बना रहना आपके लिए सारी बातों पे भलाई उत्पन्न करता है। इस समय आप क्या सोच रहे हैं? इस समय आपके मन के विचार क्या है? आप अपने मनों के विचारों को जानते हैं, लेकिन पिता के साथ बने रहने के कारण पिता आपके मनों के जो विचार है उनको पूरी रीति से अपनी सामर्थ्य के द्वारा दूर करना जानता है। फिर समझे, वचन को फिर समझे। कह रहा मैं बना हूं, ये तो 26, 27 नहीं 22, परंतु खुदा की सहायता से मैं आज तक बना हूं और इतने बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं। सबके सामने गवाही देता हूं, और जो गवाही देता हूं वो उन बातों की नहीं कि मैं बना हूं। गवाही क्या दे रहा हूं? और इन बातों को जो कुछ नहीं कहता, जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। जो बातें भविष्यवक्ता और मूसा ने कही उन बातों को छोड़ कोई बात नहीं कहता। जो बातें होने वाली है, आपने देखा। अब क्या होने वाला है आपको मालूम, लेकिन पौलुस कह रहा मैं गवाही देता हूं उन बातों की जो होने वाली है, क्योंकि मैं बना हूं। और अगर हम और आप बने हैं तो हम और आप भी आने वाली बातों के विषय में गवाह हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार में कहीं पर भी जाओ सिवाय दुष्टता के और कुछ नहीं, लेकिन इस दुष्टता के अंदर भी पिता ने हमारे लिए एक आनंद रखा है, और वो आनंद हमारे लिए इसलिए रखा क्योंकि हम पिता के वचन में बने। तब पहला पत्रस उसका 4 अध्याय में लिखा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मंशा को धारण करके के समान बनाए रहो। अरे ये हथियार है। क्या हथियार है? दुख उठाना। अगर कोई मनुष्य अच्छा करके दुख उठाए तो ये बड़ी बात है। तुम्हारे लिए
ये एक हथियार है, क्योंकि इसके द्वारा तुम्हें पिता के वचन से सामर्थ्य मिलती है और जिसमें तुम नई सृष्टि होते जाते हो। किसको हथियार उतारा? दुख उठाने को। उसने कहा आत्मिक हथियार बांध लो ताकि तुम अंधकार की शक्तियों का सामना कर सको। अब जब तुम्हारे लिए दुख उठाना आनंद का विषय और एक हथियार का विषय बनेगा, तो मेरे लिए ये दुख 100 सुखों से बढ़कर है। क्या चाह रहे हैं आप? आप ये चाह रहे हैं कि ये घड़ी, ये समय जल्दी से निकल जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में ये विपत्ति दूर हो जाए? जितना ज्यादा विपत्ति को दूर करने की कोशिश करोगे उतना अधिक वो आएगी। इसके विपरीत तुम ये करो, पिता के समीप हो लो, उसके और निकट आ जाओ, क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत में, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी इसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आप जो दुख उठा रहे हैं, आप जो सह रहे हैं, आप जो अपने भाई बहन एक दूसरे की सह रहे हैं, ये आपके लिए आनंद का कारण है। बहुत तेरे लोग सह रहे हैं लेकिन वह पिता के वचन को नहीं जानते, लेकिन तुम पिता के वचन को जानते हो और तुम सह रहे हो। यही बना रहना है, यही बना रहना है। यीशु मसीह के नाम को तो सब लोग लेते हैं और यीशु मसीह के वचन को बहुत तेरे पढ़ते हैं, लेकिन बना कौन रहता है? बना वो रहेगा जो अपने आप को खुदा के प्रति समर्पित करेगा, जो उसके अपने दुख को हथियार के समान इस्तेमाल करेगा। और ये दुख, ये पीड़ा, ये समय सदैव नहीं बना रहेगा, सदैव नहीं बना रहेगा। कुछ ही क्षणों में ये तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से पौलुस ने कहा मैं बना हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना वचन जानता हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना सही प्रचार करता हूं, कितना गलत प्रचार करता हूं, लेकिन मैं बना हूं। और तुम्हारा बना रहना तुम्हारा उद्धार का कारण बनेगा। अगर आज सच्चे खुदावन यीशु मसीह को लोग जानते, तो आज जहां खुदा का वचन प्रचार होता है वहां पर बहुत तायत से लोग उपस्थित होते। वे उपस्थित क्यों नहीं हो सके? क्योंकि वे खुदा को नहीं पहचानते। खुदा को पहचानना यानी उसके परम पवित्र स्थान में आकर उसके गवाह बनना। हमेशा याद रखो, गर्मी है, मौसम में पानी बरस रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है। मौसम एक समान नहीं बना है। इस समय हम जो मौसम देख रहे हैं, कभी बहुत गर्मी हो जा रही है, कभी हवा ठंडी चलने लग रही है, कभी पानी बरसने लगा है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन जिस तरह से ये मौसम एक सा नहीं बना, वैसे ही आज हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति आएगी, लेकिन अगर हम बने रहेंगे तो हम आनंद प्राप्त करेंगे। तब कह रहा पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से, जिसने हर एक समय को पिता के वचन में सह लिया वो पाप से। कौन बताता हमें कि हम पापी हैं? हर एक मनुष्य अपने आप को शुद्ध ठहराता है, लेकिन जब हमने जीवन के सत्य को जाना तब हमको मालूम हुआ कि हम पापी हैं। और जितना दुख, जितना कलेश, जितनी घटी हम सह रहे हैं, हम अपने पापों के समान नहीं सह रहे। हमारे पाप तो बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से तो हमको पिता ने कोई दुख नहीं दिया। ये जो छोटी मोटी परिस्थितियां हैं, ये इसलिए है ताकि तुम पिता के वचन को पहचान के, जान के उसके और समीप आ जाओ। क्योंकि ये मुझे पाप से छुड़ाएगा। कलाम कह रहा दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में क्या ताकि भविष्य में, यानी कि कभी भी भविष्य में चाहे जैसा समय आए, अच्छा आए बुरा आए, चाहे जैसा समय आए, भविष्य में क्या बात कर रहा, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरना खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। खुदा की इच्छा के अनुसार, मनुष्य के अनुसार नहीं। मनुष्य क्या करते हैं, आज ठीक है कोई बात, कल दुख है, यीशु मसीह। मनुष्य के अनुसार, बल्कि खुदा की इच्छा के अनुसार। अंतर है दोनों में, क्योंकि मनुष्य के अनुसार जो समय बदलता है वैसे वे भी बदलते हैं, लेकिन पिता की इच्छा के अनुसार जब समय बदलता है वैसे पिता का अभिषेक नहीं बदलता, वो हर समय में स्थिर है। वो अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पे खड़ा है जहां से वो सब कुछ देख रहा है। कहां ले गया पिता? एक पर्वत की चोटी के ऊपर, और कहा मूसा से पूरा देश देख। क्यों देख रहा है मूसा? क्योंकि मूसा एक तस्वीर है, और वो तस्वीर है छुड़ौती की। अब जो कोई पाप से छूट गया वो कनान देश देखने पाएगा, और जो पाप में बना रहेगा वो कनान देश ना देख पाएगा। और मेरा दुख मुझे पाप से छुड़ाता है। मेरा ये समय जो कभी दुख और कभी छांव और कभी धूप का है, मुझे पिता में एक नया बल देता है। इससे हम और अधिक पिता के वचन में स्थिर होते हैं।
जैसे जैसे आप वचन जानेंगे, जैसे जैसे आप वचन में बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप अपने जीवन को बदलते हुए पूरी रीति से देखेंगे। लोगों की बीमारी चली जाती है, लोग खुदा के वचन से अपने जीवन में बहुत सी उत्तम उत्तम आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो उत्तम उत्तम आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, जो बीमारी से चंगे हो जाते हैं, वह कभी बदलते नहीं, उनका जीवन नहीं बदलता, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो उन्होंने पिता से ले लिया। उन्हें पिता से प्रेम नहीं था, उन्हें उन वस्तुओं से प्रेम था जो उनके जीवन में नहीं थी, इसलिए पिता ने भी उन्हें वो दे के छोड़ दिया। लेकिन जो जीवन को बदलना चाहता है, उसके पास पिता सब वस्तुएं दे दे, इसके बाद भी वो पिता के सम्मुख प्रस्तुत होता है। और यही बात पिता के वचन में लिखी है। लिखा है पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत में, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, यानी जो कुछ भी मेरा जीवन है भविष्य भर में, यानी आने वाले समय में जितना भी मेरा जीवन है, उसमें चाहे जैसा समय हो, मैं मनुष्य के अनुसार ना बिताऊं। देखा आपने, आपने देखा, ये बातों की शिक्षा हमें कौन देगा? या तो कहां पर हमें ये बातें सुनाई देंगी? धन्य हो तुम जो तुम्हें खुदा इन बातों की शिक्षा और समझ दे रहा है, और उसका इस शिक्षा को देना और इस समझ को देना व्यर्थ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और सोचो और समझो, मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता से सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आया हूं कि अपने पिता को प्राप्त करने के लिए आया? और अगर आप इस जीवन में पिता को प्राप्त करने आए हैं तो वस्तुओं को कभी नहीं देखेंगे, हम समय को कभी नहीं देखेंगे। समय को वे देखते हैं जो पिता से प्रेम नहीं करते, क्योंकि पिता ने कभी भी समय नहीं देखा। पिता ना औंगता है ना सोता है, वो हर समय हमारी रक्षा करता है। उसे समय नहीं देगा कि आज मैं दुकान बंद करता हूं, आज के दिन के लिए बहुत, तो जिस समय पिता से मांगो, प्रार्थना करो, पिता तुम्हारी सुनता है। तो जब उसने समय को नहीं देखा तो हम कैसे समय को देख सकते हैं? हमारे लिए भी पिता हर समय एक समान है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन भर पिता के प्रति ईमानदार बनो। जीवन में पिता को अपने जीवन से स्थान दो, समय चाहे जैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, दिवाली हो, दिन हो, धूप हो, सुहावना हो, बने रहो। पौलुस ने कहा मैं बना हुआ। आप अगर भविष्यता को मानते हैं, आप भी बने रहिए। अरे वो तो पौलुस था जो बना था, हम क्या बने रहे? हम तो भैया जो प्रार्थना में मांगते वो हमें मिल जाता है। तो पिता ने कहा तुम मांगते ही रहोगे, तुम हमेशा मांगते रहो। क्या धन्य होता कि तुम अपने पिता से प्रेम करते, क्योंकि जो पिता से प्रेम करता है
उसका सब कुछ होता है और उसको सब पे अधिकार होता है। तुम अपने पिता से पूछ के काम नहीं करते। आप में से कोई जना अपने घर में अपने पिता से पूछ के काम करता था या अपनी माँ से पूछ के काम करता था? जो काम करना होता था, जो खाना होता था, जो पानी पीना होता था, जहां जाना होता था घर में, आप उठ के चल देते थे। वो आपका घर है, वो आपका पिता है, वो आपकी माँ है। ठीक इसी तरीके से पिता ने भी कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम करेगा वो वहां मेरे साथ जहां पर मैं भोजन करता हूं करने पाएगा। फिर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि तुम उसके वंश होगे। और जो मांगते रहते हैं हमेशा वो पूछते रहेंगे, और जब वो पूछेंगे तो पिता कहेगा कि तुमने जो मांगा मैंने वो दे दिया, लेकिन तुमने कभी भी मुझे नहीं मांगा, तुमने कभी भी मुझे नहीं जाना। तुम मेरे पास आए परंतु अपनी आवश्यकताओं के लिए। क्या धन्य होता कि तुम मुझ में बने रहते, क्योंकि जो डाली दाखलता से जुड़ी रहेगी वो फलवंत होगी। अब दाखलता से डाली कैसे जुड़ी रहती है ये आप सब जानते हैं। हमेशा याद रखो, मेरे लिए ये आवश्यक है कि मैं पिता के वचन को जानूं। ठीक उतना ही आवश्यक ये भी है कि मैं उसमें बना रहूं। आज लोगों ने पिता के वचन को जान तो दिया परंतु उसमें बने नहीं, और इसी के कारण तुम्हारे और उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। इसी के कारण उसने कहा वे पृथ्वी के हैं इसीलिए पृथ्वी की बातें करते हैं, परंतु तुम तो स्वर्ग के हो। तुम्हें तो उनके राज्य के विषय में तुम्हें तो जानकारी होनी चाहिए। याद करें और याद रखें, मेरे और आपके लिए सबसे जरूरी है बने रहना। आप कहते हैं भाई बहुत बढ़िया वचन बोलता है, आप कहते हैं भाई प्रतिदिन मीटिंग में चलता है, आप कहते हैं भाई वो देखो भाई हर दिन चाहे जैसी तबीयत हो वो मीटिंग में आता है। आप कहते हैं लेकिन उसे मानते नहीं। क्यों भाई आ रहा है, क्यों भाई चल रहा है? आप कह रहे हैं भाई चल रहा है, भाई बहुत अच्छा है, भाई हर दिन चलता है, हर दिन। आप अपने जीवन में वो कब धारण करेंगे? भाई के चलने से आपका उद्धार नहीं होगा, और न ही भाई के प्रतिदिन महासभा करने से आपका उद्धार होगा। जैसे वो प्रतिदिन चल रहा है या महासभा कर रहा है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए होता कि तुम भी प्रति मंगल भवन में आके गवाही दो? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हें बने रहना है, तुम्हें पिता की सामर्थ्य में बने रहना है, और बने रहने के लिए ये आवश्यक है कि तुम पिता के परम पवित्र स्थान में उपस्थित हो। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो कितनी बार हमने पढ़ा कि वो आराधनालय में था? कितनी बार आप सबने पढ़ा? वचन में कई जगह लिखा और शब्द के दिन वो आराधनालय में था। क्यों था? आराधनालय में क्या सब जगह पवित्र थे? आराधनालय में क्या सच में पिता का वचन होता था? आराधनालय में था, यानी कि पिता ने दिखाया अपने जीवन से कि तुम इस पृथ्वी पर जहां कहीं पर भी हो
लेकिन मेरे ठहराए हुए समय पर मेरे भवन में उपस्थित होगा। हमेशा याद रखो, आज हम सब उपस्थित तो हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप जब उपस्थित हैं तो खुदा की दृष्टि स्वर्ग से आप पर बनी, आपको देख रही है, आपको जांच रही है, आपको समझ रही है, क्योंकि आपका बना रहना आपके लिए 100 गुना आशीषों का है। फलवंत तब होगी जब वो उस दाखलता से जुड़ी रहेगी। अब उसने कितना खाया, अब उसने कितना ज्यादा खाया, अब उसने कितना जड़ से प्रोटीन लिया, अब उसने कितना प्रोटीन नहीं दिया, अब उसने कितना पत्तों को दिया, कितना फल में लगा दिया, ये सब का कैलकुलेट खुदा के पास। लेकिन खुदा ने कैलकुलेट करके कहा फलवंत। जब शेष आया, शेष बचा, तो लिखा फलवंत, और करा क्या, बना। देखा, इस सिंपल कैलकुलेशन को कोई जान नहीं पा रहा। अब डाली से और दाखलता से देखो कि कितना प्रोटीन गया, कितना पत्तों में गया, कितना फल में गया। पिता ने इन सबका टोटल निकाल के बताया फलवंत। और पौलुस ये समझ गया, पौलुस समझ गया कि मुझे अब वचन में बने रहना है। कहना मुझे नहीं मालूम मैं कहां जाऊंगा, कितना करूंगा, क्या करूंगा। हाँ, मैंने तुझसे एक वर मांगा है कि मैं प्रतिदिन तेरी ड्योबरी पर बना रहा हूं। देखा आपने देखा, जब आप खुदा के भवन में ही उपस्थित नहीं हो पा रहे, तो आपने वचन से क्या सीखा, क्या सुना आपने? हिलते हुए पत्ते या हवा से झूलती हुई बंगाली देखने गए? क्या बताइए? आपने परिश्रम क्या किया? भाई तो निकले, भाई तो निकल के प्रचार कर रहे हैं, आपने क्या किया? यहीं पर मुझे जांचना है। आपकी दृष्टि में मंगल होगा, आपकी दृष्टि में भवन होगा, आपकी दृष्टि में होगा चलो इस मंगल ने, अगले मंगल, अगले मंगल ने, अगले से अगले मंगल। खुदा ये नहीं है, खुदा एक वाचा है। आपके जीवन में जैसे मंगल टल रहे, भाई के जीवन में मीटिंग क्यों नहीं चलती? खुदा एक वाचा है, और जो वाचा में बना रहता है वो फलवंत होता है। मैं एक गवाह के रूप में इस पृथ्वी पर हूं। अब मैं लोगों से बात ये नहीं करता कि मैं मीटिंग करता आता हूं या मैं रोज महासभा लेता हूं, भवन है, भवन में प्रचार करता हूं। सब जानते हैं, हर जगह जानते हैं। अब केवल वो देखते हैं कि किस दिन गिरेगा, जब किस दिन ये एक दिन ऐसा हो जब ये प्रार्थना ना करे, हम बताएं तुमने उस दिन नहीं करी। एक गवाह, एक गवाह, किसी से कुछ नहीं कह रहे, वह मीटिंग और होती है एक गवाही। मीटिंग का ऑन होना, मीटिंग का
हर दिन होना एक गवाही। क्या करेंगे आप बताइए? आप क्या करेंगे? आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं या आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं? पौलुस कह रहा कि मैं बना हुआ, और पौलुस बहुत अच्छा योद्धा है। बने रहना है, क्योंकि जय हमारी है और जयवंत वाले स्थान पे पिता ने हमें ही खड़ा करा, इसलिए बने रहना। मैं बोलता और चीज कहे, हम निकालेंगे मती। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। डैनियल भाई, हम निकालेंगे मती, उसका 6वां अध्याय। तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, इस स्वभाव और करते हैं लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन धन उसे दो। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। तन मन और धन से दो। सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। तन मन और दान से दो। थैंक यू जीसस। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदा इस संध्या समय के लिए खुदा, हम लोगों को यहाँ भवन में एकत्रित किया खुदावन। आपकी इच्छा थी खुदा हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदावन। आपका महान कृपा खुदा, आपकी महान कृपा के कारण हम लोग यहाँ पर इस भवन में उपस्थित आपका वचन को सुनने के लिए खुदावन, आज का वचन आपने दिया हम लोगों की आत्मा का उदास पा सकता है खुदा। उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है खुदा, सबके को आप
अनुग्रह में बनाए के रखे, आपका वचन में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके। खुदावन तो हम प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं खुदा, जो अपने घर में देख रहे खुदावन, उनको भी आपका अनुग्रह, आज का वचन जो आपने सुनाया खुदा, उसको वचन को सुनने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ रोमी भाभी के लिए कि वह अपने जो हड्डियों, वह एक्सीडेंट हुआ है, जो उनकी पैर में जो हड्डी टूटी हुई है खुदा, आप उनको चंगाई करे, आप उनका हड्डी उनको सही करे खुदा, ताकि आपका वचन में वह इस भाव में, ताकि वह इस भाव में आपका गवाही बन सके। खुदावन उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनसे आपसे यार प्रार्थना करता हूँ खुदा, ताकि उनको आपका अनुग्रह में बना के रखे। जो वचन आज इस महाभवन में दिया है खुदा, ताकि उस वचन को सेठ में उनको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। और उनके हर एक परिवार के लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उस हर एक जन आज का जो वचन आपने दिया इस भवन में दिया खुदा, ताकि उनको उनके घर में भी वह आपके वचन को सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दे। खुदावन आपका अनुग्रह उस घर में बने रहे। खुदावन जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, जो कि आपका वचन को हम लोग से ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका वचन में हम लोग बने रहे। खुदावन जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, उनको लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह आपका वचन को सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों को धन्यवाद, सारी आशीषें आती पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, प्रेज़ द लॉर्ड। और कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर, प्रेज़ द लॉर्ड।